बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नेप्रा का तरमीम शुदा टैरिफ आ गया। फी यूनिट कीमत 33 रुपये 23 पैसे तक जा पहुंची। 200 यूनिट तक 18 रुपये 58 पैसे बिलिंग होगी। 300 यूनिट वालों को 24 रुपये 47 पैसे फी यूनिट भरना होंगे। 400 यूनिट तक 24 रुपये 63 पैसे पर चार्ज होगा। लेस्को सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे पर बुरी खबर सामने आ गई। नेप्रा ने सितंबर में 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए कम से कम फी यूनिट रेट 13 रुपए 48 पैसे मुकर्रर कर दिया। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 18 रुपए 58 पैसे, जबकि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 24 रुपए 47 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। 400 यूनिट तक 24 रुपए 63 पैसे, 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 26 रुपए 9 पैसे फी यूनिट बिजली दी जाएगी। 600 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 27 रुपए के हिसाब से बिलिंग की जाएगी। नेप्रा के मुताबिक 700 यूनिट तक 27 रुपए 65 पैसे और 700 यूनिट से ज्यादा बिजली 31 रुपए 12 पैसे फी यूनिट चार्ज होगी। 3 फेज मीटर्स में पैक आवर्स 33 रुपए 23 पैसे और ऑफ पैक आवर्स में फी यूनिट 26 रुपए 91 पैसे चार्ज किया जाएगा। नेप्रा ने तरमीम शुदा टैरिफ लेस्को को भिजवा दिया। सितंबर में घरेलू सार्फिन को बिलिंग तरमीम शुदा टैरिफ पर होगी। बुनियादी टैरिफ के साथ दीगर टैक्सेस को भी बिल में शामिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की नाअहली गैर मुल्की डोनर्स का 9 अरब 69 करोड़ का फंड ज़ाया। स्टेट बैंक ने लैप्स शुदा फंड बारे PND बोर्ड को आगाह कर दिया। आपाची शहरों की तरक्की वाटर सप्लाई पर दिया गया फंड लैप्स हुआ, जबकि सियासी गहमा गहमी के बायस फंड अवामी मंसूबों पर खर्च न हो सका। हुकूमत को कर्ज आलमी बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला था। माली साल 2021-22 में हुकूमत ने 9 अरब 69 करोड़ रुपए का गैर मुल्की फंड जाया किया। गैर मुल्की बैंकों ने पंजाब को 13 शोबों में बेशतर अवामी मंसूबों के लिए ये फंड्स दिए थे। सियासी मामलात के बायस पंजाब में ये फंड अवामी मंसूबों पर खर्च न हो सके। पंजाब हुकूमत को ये कर्ज आलमी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला था। गैर मुल्की डोनर्स ने ये फंड ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम, गुर्बत मुकाव प्रोग्राम के लिए दिया था, जिसमें आपाशी शहरों की तरक्की वाटर सप्लाई पर दिया गया फंड लैप्स हुआ है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए दिया गया फंड भी लैप्स हो गया है। PND बोर्ड इन मंसूबों पर फंड के इस्तेमाल के लिए दोबारा से काबीना की इजाजत मांगेगा। चीफ सेक्रेटरी फिर मौजूदा हुकूमत के साथ चलने से इनकारी। कामरान अली अफजल ने दोबारा अपने तबादले की दरख्वास्त कर दी। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म के साथ इजलास के दौरान तबादले की दरख्वास्त की है। चीफ सेक्रेटरी की अफसरान के साथ डेंगू बारे मीटिंग। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास के दौरान कहा कि आज मेरा आखिरी इजलास है। चीफ सेक्रेटरी डेंगू इजलास के बाद सिविल सेक्रेटरीट से चले गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने दोबारा पंजाब से अपने तबादले की दरख्वास्त कर दी है। जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आजम के साथ एक इजलास के दौरान ये दरख्वास्त दोबारा की है। जराये का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी को वजीर आला पंजाब के साथ काम करने में मुश्किलात का सामना है। इससे कबल भी चीफ सेक्रेटरी ने विफाक को पंजाब से तबादले की दरख्वास्त की थी, जिस पर चीफ सेक्रेटरी को कहा गया था कि नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती तक वो काम जारी रखें, जिस पर कामरान अली अफजल ने काम जारी रखने की हामी भर ली थी। ताहम अब दोबारा चीफ सेक्रेटरी ने तबादले के लिए दरख्वास्त कर दी है। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान के साथ मीटिंग की। बताया कि ये उनके साथ आखिरी मीटिंग है। तमाम अफसरान दिल जमी से काम जारी रखें। चीफ सेक्रेटरी डेंगू इजलास के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट से चले गए। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स के 7,000 असातिज़ा पर टैक्स आयद। फाइलर असातिज़ा की तनख्वाह में से 10% टैक्स कटौती होगी। नॉन टीचिंग स्टाफ से 20% टैक्स लिया जाएगा। जूनियर असातिज़ा को 12,000 जबकि सीनियर असातिज़ा को 15,000 मुआवजा मिलता है। सालाना 35,000 कटौती होगी। असातिज़ा का टैक्स खत्म करने का मुतालबा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स के नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाह में से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। इंसाफ स्कूलों में जूनियर असातिज़ा को 12,000 और सीनियर असातिज़ा को 15,000 रुपए तक माहाना मुआवजा दिया जाता है। टैक्स की रिकवरी भी यकमुश्त करने के फैसले पर असातिज़ा परेशान है। असातिज़ा का कहना है कि टैक्स आयद करने से कम पहले गाइडलाइन जारी की जाती हैं। असातिज़ा ने सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज से टैक्स कटौती खत्म करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि इंसाफ स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को पहले ही साल में 9 माह की तनख्वाह दी जाती है। महंगाई के दौर में असातिज़ा पर टैक्स आयद करना बिला जवाज है। बच्चों के हिफाजती टीके वैक्सीनेशन की नाकिस हिकमत अमली। अगस्त में 2 माह के 10,949 बच्चों को वैक्सीन ना लगाई गई। 3 से 6 माह के 755 बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लगाई गई। 7 माह से 1 साल के 433 बच्चों को भी वैक्सीन ना लगने का इंकशाफ हुआ। सर्वे में पता चला कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे तक नहीं पिलाए गए।
महकमा प्राइमरी हेल्थ की बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाने की कारकर्दगी का पोल खुल गया। अगस्त में जमा किए गए डाटा के मुताबिक लाहौर में 2 माह उम्र तक के 10,949 बच्चों को कोई भी वैक्सीन न लगाने का इंकशाफ हुआ है। 3 माह से 6 माह तक उम्र के 755 बच्चे हिफाजती टीकों से महरूम पाए गए। 7 माह से 1 बरस उम्र तक के 423 बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हो सकी। 1 साल से जायद उम्र के 86 बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक वैक्सीनेशन से महरूम बच्चों को इंसदादे पोलियो की बार बार चलने वाली मुहिम के दौरान कतरे तक नहीं पिलाए गए। ये बच्चे किसी भी वैक्सीनेशन से महरूम हैं। संगीन सूरत हाल ने EPI प्रोग्राम की सूबाई दारुल हुकूमत में कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। प्राइवेट मेडिकल लेबॉर्ट्रीज के रेट कौन तय करता है? महकमे बेखबर, चेयरमैन ड्रग कोर्ट का बरहमी का इजहार। फैसला महफूज कर लिया गया है। समाअत आज तक के लिए मुलतवी, जबकि डिस्ट्रिक्ट लॉ ऑफिसर, सेक्रेटरी हेल्थ के चीफ ड्रग इंस्पेक्टर पेश हुए। चेयरमैन ड्रग कोर्ट की अदालत में प्राइवेट लैब पर मेडिकल रेट मुकर्रर न होने के केस की समाअत हुई। अदालत में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नादिया सोहल समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अफसरान ने बयान दिया कि मालूम नहीं रेट कौन मुकर्रर करते हैं, ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं। चेयरमैन ड्रग कोर्ट नवीद राना ने तमाम अफसरान की लाइलमी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, महकमे इतने बेखबर हैं कि इनको इल्म ही नहीं कि प्राइवेट मेडिकल लैब के मेडिकल टेस्ट रेट कौन मुकर्रर करता है। अफसोस है महकमा हेल्थ जिसके तहत सब आते हैं, इसने प्राइवेट मेडिकल लैब को चेक करने के लिए किसी को मुकर्रर नहीं किया। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए केस का फैसला महफूज कर लिया। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए 13 अरब की माली इमदाद करेगी। 60,239 घरों के मालिकान को 9 अरब 64 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने से रेलवेज को 15 अरब का नुकसान हुआ। सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए 13 अरब रुपए माली इमदाद देगी। PDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरा 60,239 घरों के मालकान को 9 अरब 64 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुकम्मल तबाह होने वाले पक्के घरों के मालकान को 4 लाख, जुजवी नुकसान पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। कच्चे मकान के मालिक को 2 लाख और जुजवी तौर पर मुतासर होने वाले कच्चे घरों के मालकान को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। 2,05,000 मवेशियों की हलाकत पर 4 अरब 12 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब में जाम बहक 191 अफराद के वरसा को 1 करोड़ 91 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी जानिब मुल्क में तूफानी बारिशों और सैलाब के बायस रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह मुतासिर हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और 17 रोज से ट्रेन ऑपरेशन बंदिश से रेलवे को 15.5 अरब से जायद का नुकसान हुआ। सैलाब से सिंध और बलोचिस्तान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से रेलवे को 14 अरब रुपए नुकसान का सामना करना पड़ा। सैलाब ज़दगान के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क में लगे रिलीफ कैंप में एहतियात का सिलसिला जारी। ताजी रहनुमा इरफान सोनी और शेख हैदर हसनैन का सिटी 42 हेड ऑफिस में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। ताजी रहनुमाओं की जानिब से मुतासरीन के लिए राशन अतिया किया गया। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क में लगे रिलीफ कैंप में मुखैर हजरात की जानिब से अतियात का सिलसिला जारी है। सदर खैबर ब्लॉक आजम क्लॉथ मार्केट इरफान सोनी और सदर लोहा मार्केट शेख हैदर हसनैन की जानिब से मुतासरीन के लिए राशन अतिया किया गया। ताजे रहनुमा इरफान सोनी, शेख हैदर हसनैन ने अख्तर खान न्याजी, शाहिद भट्ट, महर जावेद, रशीद इकबाल समेत दीगर ओहदेदारों के हमरा सिटी 42 हेड ऑफिस का दौरा किया। ताजे रहनुमाओं ने लाखों रुपए मालियत का इमदाद, पानी, दूध, जूस, बिस्किट, चने, कपड़े और दीगर अशिया शामिल है। सदर खैबर ब्लॉक आजम क्लॉथ मार्केट इरफान सोनी का कहना था, मुसीबत ज़दा अफराद के लिए सिटी 42 की काविश काबिल तहसीन है। इस कार्य खैर में सिटी 42 भी अपने इस नेकी के अमल में रवां दवा है कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए हमने अपने बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ना। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमने अपने जज्बात को भी कम नहीं होने देना। सदर लोहा मार्केट शेख हैदर हसनैन का कहना था, मुसीबत ज़दा अफराद मुखैर हजरात के ताउन के तलबगार हैं। सिटी 42 के साथ मिलकर मुतासरीन की आबादकारी तक ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। हमें उतनी देर तक इनकी मदद करने की ज़रूरत है जितनी देर तक इनकी हमारे जो बहन भाई हैं जो इस टाइम तकलीफ में हैं वो अपनी अपनी जिंदगियों में रवां दवा नहीं हो जाते। ताजिर रहनुमा का कहना था, शहर की दीगर ताजिर बरादरी और मुखैर हजरात भी मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क और मुकामी और बैनुल अक़वामी NGOs पेश हैं। चारों तरफ से पानी में घिरे KN शाह के मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया।
आज ही हम इस वक्त केनशाह में मौजूद हैं और मेहर से बजरिया बॉर्ड हम केनशाह पहुंचे हैं और 24 न्यूज़ जहां पर फ्लड इफेक्ट्स के लिए अपनी मुहिम जारी रखी हुई है, वहां तक राशन पहुंचाया जा रहा है जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। उसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी और लोकल तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी केनशाह में जो फ्लड इफेक्ट्स हैं उनके लिए राशन पहुँचाया जा रहा है। मेरा कैमरामैन अंजुम शहजाद दिखा सके कि यहाँ पर बड़ी तादाद है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल NGOs और लोकल NGOs जो हैं इन फ्लड इफेक्ट्स के साथ खड़ी हुई हैं। राशन बड़ी मिकदार में यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि ये जो लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं पानी में, सैलाब में और मुश्किलात उनके सर पर आन टूटी हैं, ताकि उनके लिए कुछ सुख का और राहत का सांस हो, उनके मुंह में भी निवाले जाएं और उनके छोटे छोटे जो बच्चे भूखे हैं कितने दिनों से वो भी कुछ खा सकें। इसी मिशन को आगे रखे हुए है 24 न्यूज़ और मुख्तलिफ इलाकों में सिंध के पहुँच रहा है। उसी के साथ साथ जो लोकल और बैनुल अक़वामी NGOs हैं उनकी भी यही कोशिश है कि जो फ्लड इफेक्ट्स हैं वो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सका अभी तक वहाँ पर पहुँचा जाए और उन लोगों की मदद। पंजाब हुकूमत ने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का दूसरा कैंपस खोलने की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तामीर 2 पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि वफाकी वजारत मनसूबाबंदी ने PC1 तैयार कर लिया है। सूबाई हुकूमत ने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के लिए 10 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के कैंपस 2 बनाने की मंजूरी भी दे दी गई। जराये के मुताबिक कैंपस लाहौर में लेक सिटी या LDA सिटी में बनाया जाएगा। हुकूमत ने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के मुलाजमीन को महंगाई अलाउंस देने की तजवीज फिलहाल इल्तवा में डाल दी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मेन कैंपस की भी तामीर नौ और मुरम्मत होगी। मंसूबे पर 1 अरब 70 करोड़ के फंड खर्च किए जाएंगे। वफाकी वजारत मनसूबाबंदी ने PC1 मंजूर कर लिया। UET की 100 साल पुरानी इमारतों की मुरम्मत भी की जाएगी। यूनिवर्सिटी का नया सीवरेज सिस्टम डाला जाएगा। गैस की लाइनों को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। तामीर नौ और मुरम्मत का काम 3 साल में मुकम्मल होगा। मंसूबे पर काम का आगाज रवां साल होगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी में तरमीम, स्क्रूटनी कमेटी के इख्तियारात कम कर दिए गए। अब मेरिट पर पहले नंबर पर आने वाले असातिज़ा की दरख्वास्त को स्क्रूटनी कमेटी मुस्तरद नहीं कर सकेगी। ट्रांसफर पॉलिसी में नई शिक का इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसफर में मेरिट पर पहले नंबर पर आने वाले असातिज़ा की दरख्वास्त को स्क्रूटनी कमेटी मुस्तरद नहीं कर सकेगी। स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से मुस्तरद करने पर असातिज़ा ज़िलाई कमेटी को अपील कर सकेंगे। असातिज़ा की जानिब से अपील 3 रोज में जमा की जा सकेगी। ज़िलाई कमेटी 7 रोज में अपील पर फैसला करके असातिज़ा को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफर पॉलिसी में मज़कूरा शिक को शामिल करने के लिए वज़ीर आला को समरी में भिजवा दी गई है। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को झंडी गिरा दी। 4x4 जीपें देने से इनकार कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स को 10 डबल कैबिन डाले देने का इंदिया दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने डिप्टी कमिश्नरों को 4x4 जीपें देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नरों को 10 डबल कैबिन डाले देने का इंदिया दे दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम अजला के DCs के लिए 4x4 जीपें मांगी थी। कैबिनेट कमेटी बराए फाइनेंस ने यह तजवीज़ मंजूर नहीं की। अलबत्ता वज़ीर आला ने कहा डिप्टी कमिश्नरों के पास मौजूद इंतहाई खराब गाड़ियाँ तब्दील करवा दी जाएंगी। खजाने की हालत को देखते हुए डिप्टी कमिश्नरों को महंगी गाड़ियाँ नहीं दी जा सकती। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के असातिज़ा का 8 क्लब चौक ऐवान वज़ीर आला के बाहर एहतजाज। हुकूमत से बजट मुख्तस करने और पेरोल और सर्विस स्ट्रक्चर देने का मुतालबा किया गया है। असातिज़ा की जानिब से सर्विस स्ट्रक्चर, पेरोल और बजट मुख्तस करने का मुतालबा किया जा रहा है। हमारे में और मजदूर में कोई फ़र्क नहीं है। हम तो टीचर ना हो गए, बेकारी हो गए हैं। तो इसलिए मेरा ये कि मुतालबा है और मैं बड़ी पूरी उम्मीद हूँ कि वज़ीर आला साहब हमारी मुतालबे पूरे करेंगे। हम यहाँ पे डेली वेजेस के तौर पे काम करें, लेकिन 4 साल से हमारा केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने हमें इस केस में मुस्तकिल कर दिया। उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि आप लोग परमानेंट हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बाकी कल जब सामने डॉक्यूमेंट होगा उसमें कमेटी के अंदर कौन कौन से बंदे शामिल हैं और उसके में कौन कौन से हमारे 3 जो मेन मुतालबे थे कि हमारी जो सैलरीज हैं ये गवर्नमेंट अपने पेरोल पे ले। मुजाहिरीन का कहना था कि 2015, 16, 17 और 2022 में हुकूमत ने VPI उसातिज़ा के स्केल अपग्रेड किए, लेकिन PVT ने स्केल अपग्रेड ना किए और ना ही डिस्पैरिटी अलाउंस फराहम किया। हुकूमत PVTC के मुलाजमीन के जायज़ मुतालिबात तस्लीम करे। उसातिज़ा ने मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ चौधरी फहाद क़य्यूम, सिटी 42। ज़िलाई इंतज़ामिया की इंतज़ामी अमूर की मसरूफियत रेवेन्यू अमूर पर गालिब आ गई। पंजाब हुकूमत का नंबरदारी निज़ाम की बहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका।
पंजाब हुकूमत के फैसले की रोशनी में नंबरदारी निज़ाम को बहाल नहीं किया जा सका। लाहौर के 363 मौजाजात समेत डिवीजनल अजला में असर-ए-नौ नंबरदार की तैनाती का अमल खटाई में पड़ गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमिश्नर लाहौर को नंबरदारी निज़ाम की फौरी बहाली के लिए मुरासला अरसाल कर दिया है। मुरासले के मुताबिक लाहौर समेत डिविजनल अजला में नंबरदारों की तैनाती करके मुकम्मल डेटा बेस अरसाल किया जाए। नंबरदारों की तैनाती को नोटिफाई करके दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक क्वाइफ अरसाल किए जाएं। कितने मौजाजात में नंबरदारों की तैनाती की जा चुकी है बताया जाए। कितने मौजाजात में नंबरदार नोटिफाई नहीं हो सके। नंबरदारी निज़ाम के जरिए आबियाना ज़राई इनकम की कलेक्शन को बढ़ाने और निचली सतह पर रेवेन्यू अमूर को निपटाने की मंसूबा बंदी की गई है। पंजाब भर में 23,000 से ज्यादा मौजाजात में नंबरदारों की असर-ए-नौ तैनाती का फैसला किया गया था। कच्चा जेल रोड पर मौजूद फुटपाथ कचरे की आमाजगाह बन गया। लोग एक जगह कचरा फेंकने की बजाय जगह जगह फुटपाथ पर कचरा फेंकना शुरू हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। वैसे तो लाहौरिये पढ़े लिखे और एक महज़्ज़ब कौम है, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी गलत पॉलिसी की वजह से अक्सर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं कच्चा जेल रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मेन फुटपाथ पे लोग जो है जगह जगह थोड़ा थोड़ा कूड़ा फेंक जाते हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है और अक्सर औक़ात हादसात का बायस भी बन जाता है। जगह जगह कूड़ा फेंकने से जो बल्दिया की टीमें हैं, जो इंतजामिया की टीमें हैं, उनको ये कूड़ा इकट्ठा करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, बजाय एक जगह पे कूड़ा रखने के लोग जो है जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे जो है कूड़ा फेंक के जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर पहले तो गल है कि अपना कूड़ा फेंकने जगह जगह अगर ये कोई इन्हें रखा हो कोई डब्बा वगैरह या कोई चीज़ तो फिर बेहतर होएगा। ये तुसी पूरे रोड से राउंड कर लोगे, सिर्फ एक या दो तुहानू डब्बे नज़र आवेंगे जिंदे कूड़ा सुट्टदे ने, एक या दो कवर नहीं कर सकता कोई। इस वजह तो ਜਿਹੜਾ भी बंदा बाहर निकलता वो देखता सड़क के ਵਿੱਚ कार रख के देखो ना, इधर भी सड़क चल रही है, इधर भी सड़क चल रही है, वो ਵਿੱਚ कार जोड़ के अपना फिक्र ला के टुर जाते हैं। बाकी परेशानी जी भुगतनी पैंदी आवाम नूं है। ठीक है, इनका पहला जिम्मेदार जो सफाई वाला महकमा है। जी यहाँ पे जो मौजूद शहरी हैं उनका कहना है कि जो इंतजामिया की इसमें बहुत बड़ी नाअहली है। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ दो जो है बास्केटें यहाँ पे लगाई गई, इतनी बड़ी रोड है लेकिन इंतजामिया की जानिब से सिर्फ दो बास्केटें लगाई गई हैं। लोग क्या करें? इसके साथ साथ जो है लोगों को भी एक मुहज़्ज़ब शहरी होने का सबूत देना चाहिए और जो कूड़ा है वो कम से कम एक जगह पे इकट्ठा कर देना चाहिए ताकि जो इंतजामिया है उसको इकट्ठा करने में आसानी हो सके। जी ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड की महंगी हाउसिंग सोसाइटी एक मरतबा फिर से FBI के रेडार पर आ गई। FBI ने 2019 में 33 करोड़ की खुफिया बैंक ट्रांजैक्शन का सुराग लगाकर पाक अरब सोसाइटी पर मजीद 9 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया है। FBI ने 2017 और 2018 की खुफिया ट्रांजैक्शन पर पाक अरब सोसाइटी पर 1 अरब 99 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स आयद किया था। ज़राए के मुताबिक FBI ने पाक अरब सोसाइटी की 2017 में 4 अरब रुपए की खुफिया बैंक ट्रांजैक्शंस पकड़ी थी। FBI ने 2018 में पाक अरब सोसाइटी की 1 अरब 30 करोड़ रुपए की खुफिया ट्रांजैक्शन का सुराग लगाया। FBI ने पाक अरब सोसाइटी की इंतजामिया को नोटिस जारी करके अरबों रुपए की खुफिया ट्रांजैक्शन की वजाहत तलब की थी। सोसाइटी इंतजामिया FBI को तसल्ली बख्श जवाब जमा नहीं करा सकी थी। FBI ने 2019 का ऑडिट मुकम्मल करके 9 करोड़ 80 लाख की अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। लाहौर के 3 थानों के SHOs के तबादले कर दिए गए। DIG ऑपरेशंस ने अहकामात जारी किए। MT के साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को भी अगले रैंक में तरक्की मिल गई है। लाहौर पुलिस में तबादलों का सिलसिला जारी। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर ने 3 पुलिस स्टेशन में थानेदारों को तब्दील कर दिया। इंस्पेक्टर खुदा बख्श आवान को SHO मांगा मंडी तैनात कर दिया। इंस्पेक्टर वसीम अख्तर को रायबंद सिटी लगाने के अहकामात जारी। इंस्पेक्टर शुएब खान को SHO सत्तू कतला का चार्ज मिल गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद रजा यासिर अब्बास और सब इंस्पेक्टर तैमूर अब्बास को क्लोज लाइन कर दिया गया। DIG ऑपरेशन ने अफसरान को फौरी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। पंजाब पुलिस के छोटे रैंक के अफसरान की तरक्कियों का अमल भी तेज हो गया। MT के साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अगले रैंक में तरक्की हो गई। SSP MT हसन सुखेरा की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया। इजलास में 20 ASI के नाम तरक्की के लिए जेरे गौर आए। जवेद अकरम, अली अकबर, असलम गिल, मोहम्मद मुसरत, फरत वहीद, शौकत अली और अल्लाह रखा को अगले रैंक में प्रमोशन दी गई। मरियम नवाज की पासपोर्ट के हसूल के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस अली बाके नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे।
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद मरियम नवाज की मुतफरिक दरख्वास्त पर नया 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की माजरत के बायस 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को तहलील हो गया था। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने एडवोकेट अमजद परवेज की वसातत से दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 4 साल से पासपोर्ट अदालती तहवील में है। अभी तक नैब चौधरी शुगर मिल का चालान पेश नहीं कर सका। तवील अरसे के लिए किसी शख्स को उसके बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। इससे कबल मरियम नवाज 2 मरतबा पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्तें दायर कर चुकी हैं, जिसमें उम्रा पर जाने के लिए की गई दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर खारिज की गई थी, जबकि वालिद की तीमारदारी के लिए पासपोर्ट वापस करने की दरख्वास्त भी ज़ेरे इल्तिवा है। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत हुई। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने मुल्जमान नदीम ज़िया और फरहान अली से तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुगवी लड़की की बाजियाबी के केस में आईजी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी फैसल शाहकार को 23 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने ला अफसर से इस्तफार किया। क्या मुगवी की बाजियाबी के लिए JIT तश्कील दी गई? ला अफसर बोले कोई कमेटी तश्कील दी गई, ना ही लेटर लिखा गया। लाहौर हाई कोर्ट में मुर्गी की फीड की कीमत में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री फीड मिल्स मालकान समेत दीगर फराकीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सैलाबज़दा इलाकों के तलबा ने GCU में दाखिला फीस की मुआफ़ी के लिए अदालत आलिया से रजू कर लिया। अदालत ने मामला वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को भिजवाते हुए दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया। लंदन पुलिस को मतलूब पाकिस्तानी स्मगलर नवीद यामीन की जमानत मनसूखी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मनसूख की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त यहाँ नाकाबिले समाअत है, कराची की अदालत से रजू किया जाए। मॉडल हाउसिंग एनक्लेव सोसाइटी केस में 4 साल से कैद मुल्जम सलीम इश्तियाक की जमानत मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत ने मुल्जम की रिहाई का हुक्म दे दिया। बीमार बीवी के लिए घर में बालाई मंजिल पर जाने के लिए एडवांस रकम देने के बावजूद लिफ्ट न लगाने पर गल्फ टच कंपनी के जनरल मैनेजर के खिलाफ दावा दायर। सारफ अदालत ने कंपनी के जनरल मैनेजर को 22 सितंबर को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली में मुल्क बरतानिया को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इजलास महकमे जंगलात, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड समेत दीगर महकमा जात के तरमीमी बिल मंजूर किए गए हैं। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत 2 घंटे 18 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर नवाबज़ादा मंसूर खान ने सवालात के जवाब देने से माजरत करते हुए कहा कि ऐवान की कार्रवाई में शामिल सवालात 2 साल पुराने हैं, जब वो ज़ेर नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली खलील ताहिर के मुतालबे पर ऐवान में मुल्क बरतानिया को खराज अकीदत पेश करने के लिए ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इजलास की कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 6 तरमीमी बिल मंजूर किए गए। महकमा जंगलात, मतरूका वक्फ इमलाक, सही कारपोरेशन और फैक्ट्रीज के बिल मंजूर किए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हेल्थ कार्ड के ज़रिए इलाज कराने वाले मरीजों के लिए पैनल में मज़ीद हस्पताल शामिल करने की मंजूरी देते हुए कहा, हेल्थ कार्ड के ज़रिए इलाज कराने वालों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में आला सतही इजलास हुआ। हेल्थ कार्ड की अफादियत को मज़ीद बेहतर बनाने का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड के ज़रिए इलाज करवाने वाले मरीजों के लिए पैनल में मज़ीद हस्पताल शामिल करने की मंजूरी देते हुए कहा कि हेल्थ कार्ड के ज़रिए मज़ीद अमराज के इलाज की सहूलत भी देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में सर्जरी की जदीद टेक्नोलॉजी साइबर नाइफ शामिल करने की मंजूरी भी दी है। CCPO गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर और SP सिक्योरिटी साद अजीज़ समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। आपको बताएं कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के जुलूसों और हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO लाहौर ने दोनों मजहबी त्यौहारों पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई।
डीसी लाहौर मोहम्मद अली का समनाबाद हस्पताल का अचानक दौरा। हस्पताल में सफाई सुथराई, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने हस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी भी नामुकम्मल पाई गई। अस्पताल में अद्वियात की कमी पर डीसी लाहौर ने डीडीओ हेल्थ समनाबाद को तलब कर लिया। मोहम्मद अली दुरानी ने अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजनिश करते हुए सफाई और दीगर इंतजामात को बेहतर करने की हिदायत की। गाजियाबाद के इलाके ताजबाग में केबल ऑपरेटर से मुबैना तौर पर भत्ता मांगने का इंकशाफ हुआ। मुतासरा केबल ऑपरेटर ने अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त जमा करा दी। ताजबाग के मुकामी केबल ऑपरेटर कासिम अलवी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उससे इलाके के बासर अफराद ने कारोबार जारी रखने के एवज 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया है। भत्ता न देने की सूरत में मुलजमान की जानिब से मुबैना तौर पर संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुतासरा केबल ऑपरेटर का कहना है कि वाक़े की इत्तला गाजियाबाद पुलिस को कर दी है और मुतल्लिका थाने में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी जमा करा दी है। एक बासर शख्स है, इसने मुझे अपने ऑफिस बुलाकर मुझे कहा अगर हमारी सोसाइटी में अगर तुम अपना कारोबार अब लंबे टाइम तक चलाना चाहते हो तो हमें 5 लाख रुपया दो, नहीं तो हम तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कारोबार तबाह बर्बाद कर देंगे। तो उसके इस फेल पर मैंने गाजियाबाद थाने से रुजू किया। सालाना फीस जमा क्यों नहीं कराई? पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने अदाकार शान, मोहम्मद राना और कैसर सनाउल्लाह को वोटिंग से रोक दिया। मजीद अहवाल जानेंगे जैन मदनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2022-23 जो है वो 24 सितंबर को जो है वो लाहौर में होंगे। इस हवाले से वोटिंग लिस्ट जो है वो सिटी 42 ने हासिल की है, जिसमें बड़े बड़े फिल्म साजों के नाम जो है वो सिर्फ इसी बिना पर जो है लिस्ट में शामिल नहीं किए गए कि उन्होंने फीस नहीं जमा करवाई। ये कहना है सेक्रेटरी फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का। दूसरी जानिब आपको ये बताता चलो कि नामवर अदाकार, हिदायतकार शान शाहिद, अदाकार मोहम्मद राना, सफदर खान, कैसर सनाउल्लाह खान समेत मुतअद्दिद ऐसे बड़े बड़े फिल्मसाज हैं जिनका ये कहना है कि उन्होंने फीसें भी जमा करवाई हैं, लेकिन एक ग्रुप मोनोपोली के तौर पर जो है उनका नाम वोटिंग लिस्ट से जो है वो निकाल रहा है, जिसे वो जल्द ही चैलेंज करेंगे। जी जैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ ट्रॉफी क्रिकेट चैंपियनशिप में महबूब पाक जिमखाना की कामयाबी। फातेह टीम ने तौसीफ क्लब को शिकस्त देकर दूसरे मरहले में जगह बना ली है। टाउनशिप ग्राउंड में खेले गए मैच में महबूब पार्क जिमखाना ने मुकर्ररा 40 ओवरों में 4 विकेटों के नुकसान पर 334 रन बनाए। साकिब अयूब ने उम्दा सेंचुरी स्कोर करते हुए 166 रन बनाए और नॉट आउट रहे, जबकि अहमद बट 71 और मोइज़ खान ने 33 रन स्कोर किए। तो सिर्फ क्लब की जानिब से मोहम्मद नईम, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद फारूक और तोकीर खान ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में तौसीफ क्लब हदफ के ताक़ुब में 35.3 ओवरों में सिर्फ 200 रन बना सकी। मोहम्मद फारूक 26, मोहम्मद तलहा 44, इसरार बेग 38 और तोकीर खान ने 30 रन बनाए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बारिशें थमने के बाद खेलों के मैदान फिर से आबाद होने लगे। फेम फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम इंटर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबलों के लिए तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया। फेम फुटबॉल क्लब की जानिब से खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस देने के लिए इंटर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिसमें 4 टीमें शिरकत कर रही हैं। हालिया बारिशों के बायस मुकाबलों को रोक दिया गया था। फेम क्लब के सदर ज़िया आरिफ डोगर का कहना है कि हालिया दिनों में शदीद बारिशें हुई, जिसके बायस खेलना मुमकिन नहीं था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।